बच्चों आज हम करेंगे अपने इनिंग्स 5.2 आपके सामने है। अब ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिख रहा है। इसमें आपको एक क्वेश्चंस लिखनी है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि करवाते क्यों है। ये करवाने का मकसद ये है कि जब आप आगे जाएंगे तो आगे आपको जो है इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आपको जो है क्वेश्चन को पढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो उससे पहले ये आपको सिखा रहे हैं कि आप इक्वेशंस, आपको बच्चों वाली बिल्कुल सिंपल इक्वेशंस आपको बना के दिखा रहे हैं कि कैसे बनती है, कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं। ठीक है, ध्यान देना। ए पार्ट देखते हैं। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 23। यहां पे आपको कुछ बातें समझनी है। सबसे पहले आपको समझना है सम। सम का मतलब क्या होता है बच्चों? सम का मतलब होता है प्लस। समझते चले बस। सम का मतलब होता है प्लस। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंसेक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए बी सी डी की, तो ए के बाद बी आता है तो एक कंसेक्यूटिव हो गए। नंबर की बात करूं तो 1 के बाद 2 आता है तो एक कंसेक्यूटिव हो गए। अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल ऑड नंबर्स की, तो 1 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा है? 3 है, तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। इवन नंबर्स की बात करूं 2 और 4, तो ये कंसेक्यूटिव हो गए। अब इसने बोला है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बोला। इंटीजर्स क्या होते हैं? एक नंबर लाइन होती है, ठीक है, बीच में 0 होता है, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे -1 -2। तो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब होता है बेसिकली नंबर्स जो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। ठीक है, अब इसने क्या बोला, ध्यान दें, इसको रफ कर देते हैं। इसने बोला सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 23। तो बेसिकली दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब दो नंबर का सम जो है 23 है। तो देखो चलो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो मैंने बोला मान ले मेरा जो है 2 है ना, 2, तो अगर एक x है, एक x है, तो अगला क्या होगा बच्चों? अगला क्या होगा? अगला होगा x+1। x और x+1 ये दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, क्योंकि मुझे यहां पे मालूम थोड़ी है क्या है। ये क्या करा सर आपने? अगर भाई 2 है, 2 नंबर है, तो अगला कंसेक्यूटिव नंबर क्या होगा? आपने बोला सर, मैंने कहा दो कंसेक्यूटिव नंबर बताओ, आपने सर बोला सर 2 और 3। अब ध्यान दो, ये तो 2 है, क्या इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 2+1? ऐसे लिख सकता हूं इसको 2 2+1। तो ये x है, अगला x+1 होगा। समझ में आया? एक ज्यादा होता है। अब इसने क्या बोला? इनका जो बेसिकली सम है, इसने क्या बोला? इनका जो सम है बेसिकली वो क्या है बच्चों? वो 23 है। तो सम को बोलते हैं ये, और वो क्या है? 23 है, वो 23 है। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? x, ओके, प्लस x+1 इक्वल्स 23, जिसको आप लिख सकते हो x और x 2x, 2x+1 इक्वल्स 23। ये आपकी बन गई बच्चों इक्वेशन। ठीक है, यहां पर आप चाहो तो x की जगह पे जो लेना चाहो a b c कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसको जो है थोड़ी देर के लिए मैं हट जाता हूं। अब आप कोशिश करें और b को बनाने की कोशिश करें बच्चों, b पार्ट को अपने हिसाब से बनाने की कोशिश करें। तब तक मैं पीछे आंसर भी चेक कर लेता हूं, उन्होंने आंसर दिया कैसे हुआ है। ठीक है, मैं उसी फॉर्मेट में आपको पढ़ा दूंगा। इन्होंने दिया है 2x+1, इन्होंने भी x लिया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे b भी ले सकते हो, a भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। अब सेकंड पार्ट देखो बच्चों, 3 टाइम्स सीखें। 3 टाइम्स जब भी इस तरीके से लिखा होगा बच्चों, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, ठीक है, तो वो मल्टीप्लाई होता है 3 टाइम्स। सो 3 मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाई। ये समझ गए? टाइम्स मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 3 टाइम्स अ नंबर, कोई एक नंबर है, 3 टाइम्स अ नंबर इज 1 लेस देन 2 टाइम्स द सेम नंबर। देखो कैसे लिखते हैं, 3 टाइम्स अ नंबर। इसको पढ़ेंगे देखो इतना 3 टाइम्स अ नंबर। तो नंबर क्या है? पता नहीं सर क्या नंबर है, मुझे नहीं पता सर क्या नंबर है। मैं बोला मान लेते हैं x नंबर है भाई, नंबर x है। सो 3 टाइम्स अ नंबर, मैंने 3 टाइम्स को ऐसे लिखता है, नंबर हमारा x है तो इसको हम बोल देंगे 3x। 3 टाइम्स अ नंबर, ये जो आपको दिख गया ना, ये इसका मतलब पता क्या होता है? ऊपर भी मैंने करा था, इसका मतलब पता क्या होता है? इसका मतलब होता है ये इक्वल। ठीक है, 3 टाइम्स अ नंबर इज 1 लेस देन। 1 लेस का मतलब क्या होता है? 1 लेस देन मतलब -1, 2 लेस देन -2, 3 लेस देन -3। समझ में आ गया? अभी जो आता है, अच्छा इसी का उल्टा भी होता है, मोर देन। 1 मोर देन, 1 मोर देन का +1, 2 मोर देन +2, 3 मोर देन +3। ये पैटर्न समझ जाए। 1 लेस देन, जब भी लेस देन आएगा वो आएगा मोर देन, आपको पीछे से लगाना है, पीछे से।
ताकि गलती ना हो कभी। प्लस में तो चल जाता है, माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैं आपको सिखाई ऐसे रहा हूं कि आप पीछे से लगाएं। जब आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो जाएंगे तब आप अपनी मर्जी से लगा लेना। अभी जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे करें। 1 <10, 1 <10 है, ठीक है। यहाँ पे कुछ होने वाला है तो पीछे से लगाएं 1 <10 ऐसे, 1 <10, ठीक है। अब इसके आगे लिखेंगे जो लिखेंगे 1 <2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब क्या होता है भाई, 2 टाइम्स यहाँ पे कुछ ना कुछ आएगा मल्टीप्लाई में, तो ब्रैकेट लगा लेते हैं, अभी पता नहीं क्या आएगा, पता नहीं क्या आएगा। 2 टाइम्स द सेम नंबर, सेम नंबर क्या था मतलब x, 2 टाइम्स द सेम नंबर, तो ये इक्वेशन बन गई 2x - 1, क्या बन गई 2x - 1। इस तरीके से x को एक तरफ ले लें, सो 3x, इसको यहां लिया है -2x इक्वल्स -1, तो ये आपका हो गया x इक्वल्स -1। ये ऐसे बन गई आपकी इक्वेशन, x इक्वल्स -1। पीछे देखता हूँ क्या आंसर दे रखा है इन्होंने, तब तक आप इस क्वेश्चन को देखें। बी वाला पार्ट है, पीछे कैसे दे रखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, देखना भाई, नहीं तो आपकी टीचर बोलेगी क्या करा दिया। 3x इक्वल्स 2x - 1, पीछे इन्होंने इतना ही सॉल्व करा है, कितना, इतना ही छोड़ दिया, इतना ही छोड़ दिया है, ठीक है। बट मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहां तक करके आए यार, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। आप चाहते तो आप इसको भी इतना छोड़ सकते थे, ठीक है। अगर आपका ऐसे बनता है तो इतना छोड़ दें, ठीक है। पूरा का पूरा आंसर ना निकाले, मैंने तो आपको पूरा का पूरा आंसर निकाल दिया, तो इतना ही छोड़ दें। हाँ सही है, पीछे सही है, इतना ही छोड़ दें, ज्यादा ना करें, इक्वेशन बना दें बस। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया क्योंकि यहाँ पे एक ही तरफ थे x, तो मैंने 2x बना दिया, मैंने सॉल्व नहीं करा, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके दिखा दिया था। इतना ही कर दें, इतना ही, ठीक है। चलें जी, अब देखें, आगे देखें, अब देखो समझ में आएगा। 7 टाइम्स मतलब समझ जाओ आप क्या है, 7 टाइम्स कुछ आएगा यहाँ पे। द सम ऑफ अ नंबर एंड 2, सम ऑफ अ नंबर, नंबर तो मुझे पता नहीं है, ये कह रहा है सम मतलब प्लस, किसका प्लस करना है, एक नंबर का, नंबर पता नहीं है मेरे को, तो नंबर मान लिया x है, और 2 का प्लस करना है, और ये रहा 2, इन दोनों का प्लस करना है, इज मतलब इक्वल्स टू 42 मतलब 42। अब ध्यान दे दोबारा से, ठीक है। 7 टाइम्स मतलब 7 टाइम्स द सम ऑफ अ नंबर, एक नंबर का सम करना है, सम करना है किसका, नंबर का और 2 का, नंबर का और 2 का सम ये होता है, इसी का 7 टाइम्स है, तो ये ऐसे हो जाएगा x + 2। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 7x + 7 दूनी 14 इक्वल्स 42। इसको इतना छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको भी मैं पीछे चेक करूंगा क्या दे रखा है, पीछे देखते हैं। 5 4 ये ना, इसको दे रखा है कौन सा था हमारा, ये है मेरा फर्स्ट का सी पार्ट, 5.2 का फर्स्ट का सी पार्ट। 7x + 2 बराबर है 42। इसको उन्होंने इतना ही दे रखा है, इसको इतना दे रखा है, इतना, ठीक है, इतना दे रखा है। आप चाहो तो इतना भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, नंबर नहीं कटेगा, बस आंसर मत निकालना है x का, ठीक है। इतना करो एक ही बात है, ठीक है। चलो जी आगे करते हैं। 5 एडेड टू 1/3, अब देखो ऐसे क्या होता है, टाइम्स वाला आप सीख गए, 1/3 पेपर में आएगा, 1/3 तो ये होता है 1/3, 2/3, 1/4, 1/5 ये होता है, ठीक है। चलें जी, अभी समझ गए ना, अब आगे देखो क्या है। 5 एडेड टू 1/3 मतलब 1/3 ऑफ आर नंबर, नंबर तो मुझे मालूम नहीं क्या है, तो मैंने बोला भाई नंबर है मेरा x। अब 1/3 ऑफ अ नंबर, नंबर का 1/3, सो 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 लगा दिया इसके साथ, 1/3 ऑफ अ नंबर, 5 एडेड टू 1/3 ऑफ अ नंबर, 5 एडेड टू 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर में ऐड करना है 5, जब भी आएगा ऐड करो माइनस करो, पीछे से करना, ऐड कर दिया, गिव्स, यहां पे बच्चों ये नहीं लिखा हुआ इज, मगर इज का मतलब इक्वल टू, गिव्स का मतलब देता है, मतलब उसका मतलब भी इक्वल टू है, इक्वल टू 10। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, राइट द इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी आपने क्या किया था, अभी आपने जो है, आपको जो है स्टेटमेंट दी गई थी, उसको आपने इक्वेशन में बनाया था। अब आपको इक्वेशन दी गई है, अब आपको स्टेटमेंट में बनाना है, अब काफी इजी हो गया, समझ रहे होंगे आप। देखो जी, सबसे पहले इसको लिखेंगे, इसको क्या बोलते हैं, नंबर, अ नंबर, इसको सिंपल आप लिखेंगे, अ नंबर, ओके, -10 = 5, अ नंबर -10 = 5, अ नंबर, सिंपल तरीके से लिखवा रहा हूं, -10
गिव्स 5। अलग अलग तरीके हैं लिखने के, ठीक है। अ नंबर -10, अ नंबर -10 गिव्स 5। सिंपल तरीके से लिख दिया। किसी और तरीके से लिख सकते हैं, हम ऐसे लिखते हैं अ नंबर लेस देन, चलो पीछे देखता हूं कैसे लिखा हुआ है इसको, उस तरीके से लिखा दूंगा जो मैंने लिखा। ये बिल्कुल बेसिक हो गया। एक बार पीछे देख लेते हैं। 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 5, ये ज्यादा अच्छा है। 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 5, ठीक है। दूसरा क्या है, 10 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर गिव्स 5, पीछे ऐसे दिया गया है, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ये मैंने आपको सिखाया था बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, 1/3 ऑफ अ नंबर एडेड 8। ये देखो a/7 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो ना। तो 1/3 नहीं है, 1/7 बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, 1/7। सॉरी, मैंने 1/3 गलती से बोल दिया, 1/7। तो हमने बोला 1/7 ऑफ अ नंबर एडेड 8, ठीक है। इज और गिव्स जो भी लिखो, इज 6, ऐसे लिख दिया मैंने। इसको देखें, इसको क्या बोलते हैं, ये टाइम्स होता है, तो 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर, 2 टाइम्स ऑफ अ नंबर एडेड 8। एडेड, यहां पे भी 8 है, मैं सिंपल लिखवा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है, ये सब चलेगा। एडेड 8 इज 14। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं, यहां पे लिखेंगे हम 2 टाइम्स, नहीं सॉरी 3 टाइम्स, देखो 3 टाइम्स दी सम ऑफ अ नंबर एंड 9। 3 टाइम्स किसका 3 गुना करना है, दिस सम ऑफ अ नंबर, दिस सम ऑफ अ नंबर, ये नंबर हो गया, दिस सम ऑफ अ नंबर एंड 9, मतलब नंबर मतलब x प्लस वाई प्लस 9 का 3 टाइम्स। गिव्स भी लिख सकते हैं यहां पे, गिव्स 21, ठीक है। ये सारी स्टेटमेंट जायज है, इसको आप अपने अंदाज में बना के लिख सकते हो, जैसे पीछे लिखी हुई है आप वैसे भी लिख सकते हो। बस आपको समझ में आना चाहिए, और जब आपने पेपर में लिखा है तो टीचर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखें बच्चों, थर्ड, सेटअप एन इक्वेशन। आपको इक्वेशन सेटअप करनी है, सॉल्व नहीं करनी, ठीक है। देखो अब इसमें क्या है कि इक्वेशन थोड़ी बड़ी दे दी, अब से पहले आपको छोटी छोटी दे रहे थे। अब देखो, सिया सेज दैट शी हैज सोल्ड 3 more than twice the number of tickets sold by Timmy. I don't know how to pronounce. If I'm pronouncing it wrong, I'm really sorry. Together they have sold 39 tickets. So basically क्वेश्चन में क्या है आपको समझना है कि ये जो है, ये कहती है कि उसने 3 गुना, मतलब 3 ज्यादा, 3 more than मतलब 3 more than मतलब प्लस का 3 हो गया, 3 more than twice the number, ठीक है। सो 3 more than twice the number हो गया, मतलब बेसिकली देखो कहानी क्या चल रही है, 3 more than, मैंने बताया था 3 more than 3 less than हमेशा पीछे से लगाना, 3 more than twice the number, twice मतलब जैसे मैंने आपको नहीं सिखाया, अब सिखाता हूं। जैसे आता ना 2 टाइम्स को हम ट्वाइस भी बोलते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स को हम थ्राइस बोलते हैं, तो ये याद रखना, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे, ट्वाइस, थ्राइस, ठीक है। तो ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स द नंबर ऑफ टिकट्स, यहां पर आएगा सोल्ड बाय टिमी ने कितनी बेची है हमें नहीं पता कितनी बेची है, मान लेते हैं एक्स बेची है, एक्स। सो बेसिकली ये कह रहा है, सिया सेज दैट शी हैज सोल्ड 3 more than twice the number ticket sold by Timmy. Together they have sold 39 tickets. तो ये तो टिकट बेची है किसने, ये टिकट बेची है बच्चों इसने, सिया ने। और टिमी ने कितनी बेची है, टिमी की हमने मानी है एक्स, हमने टिमी की एक्स मानी, तो इसने क्या करा, सिया ने 3 ज्यादा और 2 गुना, यही है ना, ये दोनों ने मिला के कितनी बेची है 39 टिकट्स, है ना। ये हो गई बच्चों आपकी किसकी, सिया की, ये सिया की टिकट है। और ये टिकट किसकी है बच्चों, ये है आपकी टिमी की टिकट है।
अब जब भी बोलेंगे टुगेदर मतलब इकट्ठा करके, तो इकट्ठा करके मतलब प्लस करके, ये इक्वेशन बनेगी। इसको लिखना कैसे है बस वो देख लें, ठीक है, क्योंकि इसको लिख के भी दिखाना होता है अच्छे से। आप इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसको रब कर देते हैं। आप सबसे पहले बोलेंगे लेट दी टिकट्स सोल्ड बाय टिमी, ठीक है। इस बंदी ने या बंदा जो भी है इसने बेची है एक्स टिकट्स, ठीक है। इसके बाद आपको डालना है हैंस टिकट्स, अरे टी है बच्चों, ठीक है, टिकट्स सोल्ड बाय कौन है, सिया। सिया ने कितनी बेची टिकट्स, चले देखते हैं। शी हैज सोल्ड 3 टाइम्स, सॉरी 3 मोर देन, तो पीछे से लगाएंगे 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय टिमी। 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड बाय टिमी। सो ट्वाइस मतलब इस तरीके से 2x। कितनी बेची इसने, दोबारा देखें। सिया सेज दैट शी हैज सोल्ड 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड बाय टिमी। सो टिमी ने x बेची थी, इसने ट्वाइस द नंबर और 3 मोर देन हो गया। अब हम डालेंगे यहाँ पे ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। टुगेदर दे हैव सोल्ड 39 टिकट्स, तो दोनों ने मिला के 39 बेची है, मतलब कि x प्लस 2x प्लस 3, ये और ये मिला के कितनी है, 39 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, x और x 2x हो गया 3x, 3x प्लस 3 बराबर है 39 के। तो ये आपकी इक्वेशन आपने सेटअप कर दी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों इसको रब कर देते हैं। पीछे आंसर आपका 2x प्लस 3 इक्वल्स 39 आ रहा है मेरी बुक में, वो गलत आंसर है, ये ठीक आंसर है, ठीक है ना। चलिए इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों ये देखें, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है, पहले चौक का थोड़ा इंतजाम कर लो यार, चौक भी खत्म हो गया। चलो बी पार्ट है, इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। तो ध्यान दें, पहले नंबर मुझे मालूम नहीं है, मैंने बोल दिया नंबर मेरा x है। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर, नंबर में से 5 को माइनस कर दिया गया, एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसको हमने जो भी माइनस किया, माइनस कर दिया हमने। माइनस करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा, मुझे पता क्या आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा उसको हमने जो है 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। रिजल्ट क्या बना, जो रिजल्ट बना वो क्या बना, द रिजल्ट इज मतलब इक्वल्स टू 6 मोर देन पीछे से आएगा 6 मोर देन ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द मतलब 2 टाइम्स द नंबर, मतलब इस तरीके से। तो ये बना आपका x माइनस 5 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 2x प्लस 6। इस टाइप से आपकी क्वेश्चन बनेगी। पीछे देखता हूँ क्या आंसर दे रखा है, फिर मैं इसको कराऊंगा। ये है मेरा बी पार्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का। पीछे दे रहा था क्या दे रखा है यार, 3 का बी पार्ट है x माइनस 10, कहाँ गया बी पार्ट, 6x माइनस 5 2x प्लस 6, ठीक है, बिल्कुल ठीक आंसर है, ठीक है ना। चलिए जी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से। इसको रब करने के बाद, चलिए इसको मैंने रब कर दिया। चलिए बच्चों आप देखें लिखेंगे कैसे इसको। सबसे पहले मैंने बोला लेट दी नंबर बी x, हमने नंबर को x मान लिया। अब यहां पे सिंपल डाल देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बनानी है ना, 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर में से 5 को हमने कर दिया सब्ट्रैक्ट। 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर एंड द डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय 6। अब इसका जो भी डिफरेंस आएगा, मतलब जो भी इसमें आएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां लिख देते हैं 6, मल्टीप्लाई कर दिया 6 से। द रिजल्ट इज 6 मोर देन 2 टाइम्स द नंबर, सो 2 टाइम्स नंबर ये हो गया, और 6 मोर देन 4 मोर देन या फिर 2 लेस देन 3 लेस देन पीछे से करते हैं, हमेशा पीछे से 6। ये मेरी इक्वेशन बनके तैयार हो गई। इसको रब करते हैं। चलिए बच्चों सी पार्ट देखिए, पारुल इज 15 years यंगर देन हिज ब्रदर राहुल, आफ्टर 5 years शी विल बी हाफ हिज ब्रदर्स एज। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखें, ध्यान दें। पारुल जो है 15 साल छोटी है अपने भाई से, राहुल नाम है उसके भाई का। 5 साल के बाद क्या होगा, शी विल बी हाफ हिज ब्रदर से। जब भी एज वाला क्वेश्चन आएगा, एज वाला क्वेश्चन, सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज को लेट करना होता है। लेट
प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। राहुल की प्रेजेंट एज को हम लेट कर लेते हैं एक्स। क्या लेट कर लिया हमने? एक्स लेट कर लिया। अच्छा, आप बोलोगे सर पारुल की एज को क्यों नहीं लेट करा? तो ध्यान दो बच्चों, पारुल की जो एज है, पारुल जो है 15 साल छोटी है अपने भाई से, राहुल से। ठीक है, तो यहां पर इन टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको पहले पता लगाना होता है कि किसकी एज किसके ऊपर, मतलब कौन किसके ऊपर डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट इन द सेंस कि ऐसे नहीं कि जैसे बेटा जो है फादर के ऊपर डिपेंडेंट है, नो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पारुल की एज 15 साल छोटी है। कितनी छोटी है? 15 साल छोटी है। अब कितनी है, मतलब उसकी एज कितना, हमें नहीं पता। पारुल की एज तब तक नहीं पता चलेगी जब तक उसके भाई की एज नहीं पता चलेगी। अगर भाई जो है 50 साल का है तो 15 माइनस कर देते हैं इसमें से, 35। अगर भाई 50 साल का है तब जाके पारुल 35 साल की है, क्योंकि पारुल 15 साल छोटी है। तो अगर मुझे पारुल की एज पता लगानी है तो पहले उसके भाई की एज पता लगानी पड़ेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज ऑफ राहुल को एक्स करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसे होता, राहुल इज 15 ईयर्स यंगर देन हिज सिस्टर, ठीक है, तो हम उसकी सिस्टर की एज को लेट करते। आपको लेट किसको करना है? आपको लेट उसको करना है जिसकी वजह से दूसरे की एज पता चलेगी। तो राहुल की वजह से पारुल की एज पता चलेगी। तो प्रेजेंट एज ऑफ राहुल हमने मान ली एक्स। अब देखो उन्होंने क्या बोला है, अगर राहुल की एज बच्चों एक्स है, हैंस अब बताइए पारुल की एज कितनी होगी? पारुल्स एज, अगर राहुल की एक्स एज है तो पारुल क्या है? 15 साल छोटी है। तो अगर राहुल 50 साल का है तो उसमें से 15 माइनस कर देंगे तो पारुल की एज बन जाएगी। ये बन गई पारुल की एज। ठीक है, अब देखें, शी आफ्टर 5 years शी विल बी हाफ हिज ब्रदर्स एज। तो 5 साल के बाद क्या होगा? आफ्टर 5 years क्या होने वाला? 5 साल के बाद देखें बच्चों, 5 साल के बाद क्या होगा? अब देखो क्या होगा बच्चों, आफ्टर 5 years क्या होने वाला है? देखो इसने क्या बोला, आफ्टर 5 years शी विल बी हाफ हिज ब्रदर्स एज। 5 साल के बाद क्या होगा? पहले अभी देखो 5 साल के बाद राहुल की एज कितनी होगी? मान लो राहुल की, अब इसकी जो सिस्टर है इसकी एज है एक्स माइनस 15, ये सिस्टर की एज है एक्स माइनस 15। आफ्टर 5 years शी विल बी, वो होगी, शी विल बी। पहले बात तो 5 साल के बाद ये कितनी हो जाएगी? इसमें 5 और ऐड कर दो। अगर मान लो अभी 35 साल की है तो 5 साल के बाद 40 साल की हो जाएगी, प्लस 5 कर दिया। अब यहां पे जो लिखा हुआ है ना, शी विल बी, ये जो लिखा हुआ है बच्चों शी विल बी, मतलब वो होगी, मतलब इक्वल टू, बराबर होगी। किसके बराबर होगी? हाफ हिज ब्रदर्स एज, उसकी ब्रदर की हाफ की एज की। तो उसकी ब्रदर की एज 5 साल के बाद कितनी होगी? x प्लस 5 होगी, और इसका हाफ करना पड़ेगा आपको, हाफ। ठीक है, ये जब भी एज वाले क्वेश्चन आते हैं बच्चों देखो बहुत सिंपल होते हैं। प्रेजेंट एज आपको x लेट करनी पड़ती है, पता लगाना पड़ता है किसकी लेट करनी है। x लेट करनी, अगर बोलेंगे आफ्टर 5 years तो x प्लस 5, बिफोर 5 years x माइनस 5। अब दोबारा देखें, आफ्टर 5 years 5 साल के बाद पारुल की एज मान लो 35 साल है, 35 प्लस 5 करेंगे। राहुल की एज मान लो 50 साल है, 50 प्लस 5 करेंगे। अब इसने क्या बोला? हाफ हिज ब्रदर्स एज। उसके 5 साल के बाद तो उसका भाई जो है अगर अभी 50 साल का है तो 5 साल के बाद 55 साल का हो जाएगा ना, उस टाइम पे उसका आधा करेंगे एक तरीके से। ये बस एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरीके से आप इसको इक्वेशन को बनाएंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? x माइनस 15 प्लस 5 बराबर हाफ x प्लस 5। इसको सॉल्व करा, सो x माइनस 10 बराबर हाफ x प्लस 5। ये आपकी इक्वेशन हो गई। इट डजेंट मैटर कि आप जो है इसको यहां लिखो, इसको यहां लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। a बराबर है b के और b बराबर है a के, ये वन एंड दी सेम थिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट हो गया। चलिए बच्चों डी पार्ट देखें। द टोटल बिल ऑफ 3 pizzas and 5 pieces of garlic bread is rupees 1406. The cost of a pizza is rupees 25, more than twice the cost of a piece of garlic bread. इसकी हमें इक्वेशन बनानी है बच्चों। देखो सबसे पहले वही वाला जो मैंने आपको सिखाया था, जब भी क्वेश्चन में दो चीजों की बात चलती है, यहाँ पे पिज्जा की बात चल रही है और यहाँ पे बात चल रही है गार्लिक ब्रेड की, तो पता लगाएं कि किसका प्राइस किसके प्राइस के ऊपर डिपेंड है। मतलब कि अगर मुझे गार्लिक ब्रेड का प्राइस पता चलेगा तभी इसका प्राइस पता चलेगा, ऐसा है, या मुझे पहले इसका प्राइस पता चलेगा तभी इसका प्राइस पता चलेगा, ऐसा है। क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं। टोटल बिल ऑफ 3 पिज्जा
एंड 5 पीसेस ऑफ गार्लिक ब्रेड। तो बेसिकली ये कह रहा है कि 3 पिज्जा प्लस 5 पीसेस ऑफ गार्लिक ब्रेड, इनका टोटल प्राइस है 1406। ये बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा इज ₹25। अब ये क्या कर रहा है, पिज्जा की जो कॉस्ट है वो 25 मोर देन, मतलब ज्यादा है, ट्वाइस मतलब डबल कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड। तो एक पिज्जा की कॉस्ट मुझे तब तक पता नहीं चलेगी बच्चों जब तक मुझे गार्लिक ब्रेड की, एक पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड का प्राइस पता ना चले। तो मैंने बोला लेट अ पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड, गार्लिक ब्रेड का एक जो पीस है मैंने मान लिया भाई वो X रुपए का है, ठीक है। इसमें ज्यादा ₹X लगा सकते हो, वो बात की बात है, बाद में समझ जाएंगे। लेट अ पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड X मान लिया मैंने। अब देखो ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है बच्चों द टोटल बिल ऑफ 3 पिज्जाज, ठीक है। अगर गार्लिक ब्रेड का X है तो अब पिज्जा, एक पिज्जा जो है उसका, लेट अ पीस ऑफ गार्लिक ब्रेड, अच्छा कॉस्ट है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ अ पीस, है ना, लेट, इसको मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, इसको ऐसे लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ, यहां पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा। पिज्जा की कॉस्ट कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो द कॉस्ट ऑफ अ पिज्जा इज ₹25 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट, सो ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ गार्लिक ब्रेड, और मोर देन 25 को ऐसे लिखते हैं, ये हो गया। अब मैंने करा यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बना चुका हूं मैं। 3 पिज्जा है और पिज्जा की कॉस्ट कितनी है बच्चों, 2x प्लस 25 प्लस 5 गार्लिक ब्रेड है, और गार्लिक ब्रेड की कॉस्ट कितनी है बच्चों, X 1406। ये बन गई आपकी इक्वेशन। पीछे देखता हूं इन्होंने आगे इसको सॉल्व किया या नहीं किया। थर्ड का डी पार्ट है, 5.2 के थर्ड का डी पार्ट है, 5x प्लस 3 और क्या कहते हैं 5x प्लस, हाँ सही है, 5x प्लस 3 2x प्लस 25, ठीक है। इन्होंने बस इसको ऐसे लिखा हुआ है, पहले इन्होंने ऐसे लिख दिया, इन्होंने इसको ऐसे लिखा हुआ है 5x प्लस 3 2x प्लस 25 बराबर है 1406। एक ही बात है बच्चों, एक ही बात है, 2 प्लस 3 लिखो वो भी 5 है, और 3 प्लस 2 लिखो वो भी 5 है। तो इट डजंट मैटर कि पहले क्या लिखा हुआ है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन वेरिएबल्स इन ऑल द पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन 3, ठीक है। तो क्वेश्चन 3 में हमने जो भी क्वेश्चंस बनाई थी वो सारी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख ली है, हमने ये क्वेश्चंस बनाई थी। अब यहाँ पे अननोन वेरिएबल, ये अननोन वेरिएबल मतलब क्या है, अननोन वेरिएबल बोला गया जैसे यहाँ पे x है, ये अननोन वेरिएबल है, पता नहीं, अननोन मतलब हमें नहीं पता है कितना है, तो इसकी हमें वैल्यूज निकालनी है। तो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। ए पार्ट देखें, सबसे पहले क्या सॉल्व करूंगा, देखो ये क्वेश्चन है तो 2x मेरा यहीं पे रहेगा बच्चों, 39 ये रहा, ये 3 के आगे प्लस है, बॉर्डर पार कराऊंगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरा बच्चों 36। तो मेरा x हो जाएगा 36 अपॉन में 2, डिवाइड कर लें, 2 1 जा 2, बच गया 1, 6 2 8 जा 16, तो मेरा 18 आ गया। बी पार्ट देखें जल्दी जल्दी, मैं आपको इस टाइप पे बहुत क्वेश्चन करा चुका हूं। ये घर के बाहर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x हो जाएगा माइनस 6 5 से 30 हो जाएगा बच्चों, 30 बराबर ये 2x प्लस 6 है, 2x प्लस 6। अब ये और ये एक जैसे हैं तो इसको मैं एक ही तरफ कर लूंगा, 6x है, इसको उठा के यहाँ लाऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, ये प्लस का 6 है तो 6 हो जाएगा, ये माइनस का 30 वहां जाके प्लस का 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36। तो ये कितना हो जाएगा 4x इक्वल्स 36 है, इक्वल्स 36, सो x आ जाएगा आपका 36/4 इक्वल्स 9, ये डिवाइड होके 9 हो जाएगा। सी पार्ट देखें यहाँ पे, सी पार्ट में देखो क्या x माइनस 10 है तो इसको x माइनस 10 ही लिखेंगे, बराबर में ये है, घर के बाहर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे 1/2 x चिपक जाएगा, माइनस 1/2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 5 चिपकेगा नहीं, 5 ऐसे लिखेंगे, ठीक है, इस तरीके से। चलो अब इसको देखो x माइनस 10 बराबर, इसको 1/2x लिखा रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब ये देखो माइनस, ये जो है ना ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, 5 × 5 5/2, इसको ऊपर होता है हमेशा, ठीक है, ऐसे। ये x है, ये x है, एक तरफ ले लेंगे, x ये रहा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा माइनस 1/2x, ठीक है ना, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे ये माइनस का 5/2 पहले से लिखा हुआ है,
ये माइनस का 10 बॉर्डर पार करेगा तो प्लस का 10 हो जाएगा ऊपर, और नीचे इसके 1 लगा देंगे इस तरीके से। अब इसके नीचे भी 1 लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, 2 आ जाएगा एलसीएम, तो x ब्रैकेट माइनस 1x ब्रैकेट 1 2 जा 2 2 1 जा 2, यहाँ पर आ जाए सेम चीज चलेगी यहाँ पे भी, है ना। एक काम कर सकते हैं, मैं इसको बहुत सिंपल बनाता हूँ, बिना एलसीएम के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो ऐसे 5 का आधा कितना होता है, 2.5 होता है ना, आधा करना बहुत ईजी होता है 2.5, और माइनस है तो माइनस आएगा, और प्लस का 10 है तो प्लस का 10 आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इसका पॉइंट में आंसर आने वाला है, बट पॉइंट में आपकी बुक में नहीं दे रखा तो मैं पॉइंट निकालना नहीं चाह रहा, तो आप ऐसे निकाल दो बच्चों। वैसे भी इसको आप ठीक कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं, चलो इस तरीके से भी सिखा देता हूँ, माइनस 2.5 प्लस 10, ठीक है। अब इसको देखो बच्चों, 2x माइनस x अपॉन में 2, ये माइनस 2.5 है 10 है, मतलब 10.0 और 2.5 माइनस कर देंगे, 10 में से 5 गए, बचे आपके 5, पॉइंट आएगा, यहाँ से कैरी लिया था 9 आया, फिर यहाँ से कैरी लिया 10 आया, फिर यहाँ से कैरी लिया यहाँ पे गया 10, तो यहाँ पे 9 बचे, 9 में से 2 के 7, 7.5, ठीक है। अब ये 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2x माइनस x तो आपका x होता है, बराबर हो गया 7.5 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 से 14 15, 15.0 मतलब कि 15 आ गया x आपका, ठीक है। इसको रब कर देना, फिर आगे करेंगे। नहीं यहाँ पे कर सकते हैं बच्चों, डी पार्ट है ना, यहाँ पे हम कर सकते हैं, यहाँ पे जगह है मेरी, डी पार्ट में यहीं पे कर देता हूँ, डी पार्ट देखो, इसको देखो, ये है, सो 5x प्लस 3, ठीक है। अच्छा 3 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, 3 को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि घर के बाहर नंबर आ गया, सो प्लस 3 2 जा 6, x चिपक जाएगा, प्लस 25 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 75, बराबर आपका 1406। अब 5x और 6 होगा बच्चों आपका 11x, 75 को बॉर्डर पार करा देंगे, सो 1406 माइनस 75। अब 1406 में से 75 को करेंगे माइनस, ठीक है। 6 में से 5 गए, बचा आपका 1, 10 में से 7 गए, बचे आपके 3, 3 का 3 और 1 का 1, तो ये आ जाएगा आपका 11x बराबर 1331, ठीक है। यहां से आपने निकाला बच्चों x, सो x कितना आ जाएगा आपका 1331 को डिवाइड करा 11 से, सो 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, तो बच गया आपका 2, और अगला नंबर 3 तो 23 हो गया, सो 11 2 जा 22, बच गया आपका 1, अगला नंबर 1 11 हो गया, 11 1 जा 11, सो x आ गया आपका 121, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। चलो जो मैंने रब कर दिया, यहाँ पे सी पार्ट देखते हैं, अब सी पार्ट, चलो सी पार्ट देखो, ये था सी पार्ट, x माइनस 10 है, तो x माइनस 10 बराबर, ये हाफ है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, सो 1x बाय 2, ठीक है, प्लस ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे ऐसे डिवाइड में आता है, ठीक है। जब भी आपको बाहर एक ऐसा नंबर होगा ऊपर नीचे वाला, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, 1 को x मल्टीप्लाई करेंगे 1x, नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा, प्लस 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई 5 मैंने लिख दिया, नीचे 2 है तो 2 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो x माइनस 10 बराबर 1x को बस आप x लिख सकते हो बाय 2, प्लस 5 1 जा 5 बाय 2, इसको बॉर्डर पार करा लो, सो x है ये यहाँ पर आ जाएगा, तो माइनस x बाय 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 बाय 2 पहले से था, ये माइनस का 10 वहां जाके प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 लगा के एलसीएम ले लेंगे तो 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x ब्रैकेट माइनस x ब्रैकेट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 लगा के ले लेंगे एलसीएम, तो 2 आ जाएगा, 5 ब्रैकेट प्लस 10 ब्रैकेट। आप इसको डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हो, मैं मगर आपको इस तरीके से सिखा रहा हूँ, ठीक है। 1 का टेबल पढ़ेंगे 2 बार, 2 का पढ़ेंगे 1 बार, 2 का पढ़ेंगे 1 बार, 1 का पढ़ेंगे 2 बार, तो ये हो गया बच्चों आपका 2x माइनस x, ये सेम कट जाएगा ऐसे, बराबर हो गया 5 प्लस 10 2 जा 20, मतलब के 25, तो x आपका आ गया बच्चों 25, ठीक है। ये आपका x का आंसर आ गया, तो हमने ईयर्स में निकालना था, तो यहाँ पे आप लिख दोगे 25 ईयर्स, है ना। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो आपको एज पूछी गई थी, तो 25 ईयर्स आ गया। अब हम करेंगे अपना डी पार्ट, डी पार्ट देखें, ये आपका डी पार्ट है, ठीक है। सो 5x प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर कोई है, और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है, सो 3 2 जा 6x प्लस 3 25 75 बराबर 1406, ठीक है। चलें जी, 5 और 6 11x
प्लस 75 बराबर 1406। तो 11x आपका यही रहेगा 1406, ये 1 है मेरा भाई, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 75, तो 11x इसको माइनस करें तो आएगा 1331, तो x आ जाएगा आपका 1331। 11 इसके साथ मल्टीप्लाई में बॉर्डर पास करके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 121, ठीक है। अच्छा 121 आया क्या बच्चों आपका, ये आपका x आया। एक बार मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन नंबर 3 में, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में डी के बाद द टोटल बिल ऑफ 3 पिज्जाज 5 पीसेज ऑफ द कॉस्ट ऑफ पिज्जा इज 25 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ गार्लिक ब्रेड। तो हमने x लिया था गार्लिक ब्रेड, सो ये गार्लिक ब्रेड के बारे में आया है। गार्लिक ब्रेड के बारे में क्या है, गार्लिक ब्रेड के बारे में ₹121। हमें पिज्जा की कॉस्ट भी निकालनी है, पिज्जा की। तो पिज्जा की कॉस्ट क्या थी बच्चों, एक पिज्जा की कॉस्ट क्या थी, द कॉस्ट ऑफ पिज्जा इज 25 मोर देन ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ 25 मोर देन द कॉस्ट। अच्छा ये पीछे देखते, पीछे कैसा आंसर दिया गया है इसका, 2 आंसर दिए गए हैं पीछे, तभी 2 निकालूंगा ना मैं बिना बात के 2 क्यों निकालूंगा बच्चों, अगर पीछे 2 दिए होंगे तो 2 निकालूंगा। हाँ जी 2 ही दिए गए हैं पीछे, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ पिज्जा निकाल लेते हैं। कॉस्ट ऑफ पिज्जा क्या है, कॉस्ट ऑफ पिज्जा इज 25, ये रही कॉस्ट ऑफ पिज्जा 25 मोर देन ट्वाइस 2x प्लस 25। पिज्जा था हमारा 2x प्लस 25, तो बेसिकली ये हो गया मेरा 2 मल्टीप्लाई 121 प्लस 25। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 242 प्लस 25, ये आ जाएगा आपका 2 4 और 2 6, 5 और 2 7, ये आपका आंसर आ गया रुपीज में। इसमें रुपीज लगाना ना भूले, इसको ऐसे लिखें ₹267, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वर्ड प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे इक्वेशन बनाई, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला उसको सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 5 में दोनों एक साथ दे दिए। प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है मतलब इक्वेशन बनानी भी है और एट द सेम टाइम आपको सॉल्व भी करनी है। A 360 meter piece of barbed wire is to be fenced around a rectangular field. The length of the field is 5 times its breadth. Find the dimensions of the field. सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। ये कह रहा है 360 मीटर पीस ऑफ बार्ब्ड वायर, मतलब एक तार है, मतलब इस टाइप का तार होता होगा ना, इस टाइप का जो लगा देते हैं, है ना, प्रोटेक्शन के लिए। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मतलब बेसिकली है क्या, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, मान लीजिए कोई पार्क वगैरह है, जो भी है रेक्टेंगुलर फील्ड है। इसमें आपको ना वायर लगाना है, मतलब ऐसे ऐसे वाला जो वायर होता है, ऐसे ऐसे वाला जो वायर होता है, ऐसे ऐसे वाला साइड में, ताकि कोई अंदर घुस ना सके। मान लेते हैं इसमें ऐसे ऐसे वाला आपको वायर लगाना है, ठीक है, ऐसे वाला वायर लगाना है आपको। अब ये कह रहे हैं कि 360 मीटर पीस ऑफ बार्ब्ड वायर, जो पूरा जो वायर है ना, इसकी लेंथ कितनी है, 360 है। तो हम लिखेंगे टोटल लेंथ ऑफ वायर। पहले आप समझते चलिए, जो आपको क्वेश्चन में दिया गया उसको लिख लें। ये 360 मीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द फील्ड इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। अब ध्यान दें, ये रेक्टेंगल है, अगर ये रेक्टेंगुलर फील्ड है तो एक रेक्टेंगल की शेप हो गई ना, रेक्टेंगल की शेप में इसको हम बोलते हैं लेंथ, आपने पढ़ा होगा, तो ये भी आपका लेंथ हो जाता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ब्रेथ, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अपना ब्रेथ, ये हमारा ब्रेथ हो जाता है बेसिकली। तो अभी क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ द फील्ड, मतलब कि जो लेंथ है फील्ड की वो 5 गुना है ब्रेथ की। तो पहले ब्रेथ पता होनी चाहिए, तो मैंने बोला लेट ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ को मैंने x मान लिया, ठीक है, ब्रेथ को मैंने x मान लिया। हैंस ऑटोमेटिकली बताइए अब लेंथ कितनी हो जाएगी भैया, लेंथ तो इसमें दे रखी है, द लेंथ ऑफ द फील्ड इज, लेंथ इज 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, ब्रेथ इसकी x है, ये हो गई लेंथ। अब हमें सॉल्व कर देना है, फाइंड द डायमेंशंस। डायमेंशंस का मतलब हो गया यहाँ पे इस रेक्टेंगल की जो डायमेंशंस मतलब क्या है, लेंथ और ब्रेथ इसकी डायमेंशंस है, हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना है। अगर ये स्क्वायर होता, डायमेंशन मतलब होता बेसिकली उसकी साइड्स वगैरह बेसिकली, है ना। अब बच्चों देखो, ये जो टोटल लेंथ होती है किसी भी फिगर की, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर की टोटल लेंथ पेरीमीटर, रेक्टेंगल की टोटल लेंथ पेरीमीटर। और पेरीमीटर क्या होता है, इसका सम, इसका सम, इसका सम, इसका सम, ठीक है। तो हम बोलेंगे, देखो टोटल लेंथ ऑफ वायर दे रखी है इतनी ना, टोटल लेंथ ऑफ वायर जो है वो कितनी है, वो इसको मिला के, इसको मिला के, इसको मिला के, इसको मिला के है बेसिकली, मतलब बेसिकली वो पेरीमीटर है। सो टोटल लेंथ ऑफ वायर मेरे को 360 दे रखी है यहाँ पे,
है ना। तो बेसिकली ये मेरा L, ये देखो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, जिसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं 2L प्लस 2B। इसको और आगे सॉल्व करोगे तो 2 बाहर आ जाएगा, L प्लस B आपका अंदर आ जाएगा, इस तरीके से ये हो गया। सो 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, मतलब ये क्या बेसिकली मेरा टोटल लेंथ ऑफ वायर, एक तरीके से ये मेरे को बराबर दे रखा 360 के। दोबारा से समझे, ये एक रेक्टेंगल है, ये 5 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, 5 10 14, 14 हो गया। अगर मैं बोलूं इस पूरे की जो लेंथ है वो 14 है, तो 14 लेंथ बनी कैसे? ये बनी सर 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 4, मतलब कि लेंथ लेंथ ब्रेथ। तो 2 बार आपने लेंथ को प्लस करा है, देखो एक बार लेंथ थियरी एक बार लेंथ थियरी, और 2 बार आपने ब्रेथ को प्लस करा है, एक बार ब्रेथ थियरी एक बार ब्रेथ थियरी। ठीक है, जब मेरे पास ये नंबर ही नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा 2 बार लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, मतलब 2 बार लेंथ को प्लस करूंगा और 2 बार ब्रेथ को प्लस करूंगा, मतलब यहां से मैंने ये फॉर्मूला बना लिया। ये पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी होता है। अब इसमें आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देखो 2 ये रहा, L कितना है आपका, L देखो कितना 5x है, B कितना है आपका, B देखो आपका x है, बराबर है आपका 360 के। इतना समझ में आया? अब यहां पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6x, 2 ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 6x, यहाँ पे आपका 360। एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूं, 2 6 12, x बराबर हो जाएगा 360। अब आप x को यहां रखेंगे, 12 को बॉर्डर पार कराएंगे, तो 360 तो यहाँ पे रहेगा, 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो बॉर्डर पार करके डिवाइड में आ जाएगा, 12 3 36 30 आ गया। x कितना आ गया आपका 30 मीटर आ गया, क्योंकि ये तो आपका मीटर में चल रहा था, ये तो आपका मीटर में चल रहा था, तो ये आपका मीटर आ गया। कितना आ गया मीटर, x हो गया 30 मीटर। x मेरा क्या है ब्रेथ, तो मुझे निकालनी है लेंथ, ऑल्सो निकालनी है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों 5x है, तो पहले मैंने बोला ब्रेथ, डायमेंशन बोली थी ना उसने ब्रेथ, तो ब्रेथ हो गई मेरी 30 मीटर, हैंस मेरी लेंथ हो जाएगी 5x है मेरी लेंथ, तो मेरी लेंथ हो जाएगी 5 × 30 मीटर, कहने का मतलब हो गया 150 मीटर। अब आप चेक करके देख लो, 150 2 बार प्लस करो 300 हो गया, 30 को 2 बार प्लस करो 60 हो गया, 300 प्लस 60 360 हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। बच्चों बी पार्ट देखिए, अमिता इज 8 years elder to her brother Aman. If the ratio of their ages is 7:3, find their present ages. देखो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पे पता लगाओ क्या क्या सीन दे रखा है। अमिता जो है 8 साल बड़ी है अपने भाई अमन से। अगर इनकी एज की रेशियो ये है तो इनकी प्रेजेंट एजेस बताइए। तो एज वाले क्वेश्चन में हमेशा हम करते हैं प्रेजेंट एज को लेट, तो यहाँ पे किसकी एज को लेट किया जाएगा, पहले उसको ध्यान दो बच्चों। अमिता 8 साल बड़ी है अपने छोटे भाई से, तो अगर छोटा भाई 10 साल का है तो 18 साल की होगी, मतलब पहले छोटे भाई की एज पता होनी चाहिए, तभी अमिता की एज पता चलेगी। तो मैंने बोला लेट अमन्स प्रेजेंट एज। हमने बोला कि अमन्स की जो प्रेजेंट एज है बच्चों वो हो गई उसकी x years, ठीक है। हैंस अमिता की प्रेजेंट एज कितनी हो गई, अमिताज प्रेजेंट एज 8 साल बड़ी है, तो अगर ये 10 साल का है तो वो भाई 18 साल की हो गई, इस तरीके से 8 years। अब यहां पर अगर आप क्वेश्चन में ध्यान देंगे बच्चों, तो यहां पर आपको रेशियो दे रखी है, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। रेशियो ऑफ देयर एजेस मतलब हो गया, रेशियो कैसे लिखते हैं, देखो रेशियो, ये रेशियो ऑफ देयर एजेस, इनकी एज की रेशियो दे रखी है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस। तो देखो रेशियो बेसिकली आप ऐसे लिखें, जैसे 7/3 लिखा है, इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 7/3, ऐसे भी लिख सकता हूं। अब आपको ध्यान देना है कि जब आप इन दोनों की एज की रेशियो करोगे तो ऊपर किसकी एज लिखोगे, नीचे किसकी एज लिखोगे, इसको आपको ध्यान देना है। तो कैसे ध्यान देंगे बच्चों, ध्यान दो, अमिता पहले लिखा हुआ है और ब्रदर बाद में लिखा हुआ है, तो अमिता ऊपर आएगा, मतलब अमिता की एज ऊपर आएगी और ब्रदर की एज नीचे आएगी, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से आप पता लगा लो, ये इनकी एज की रेशियो हो गई। रेशियो ऐसे लिखते हैं, जब भी रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे लिख देना है। दोबारा से, अमिता इज 8 years older टू हिज ब्रदर, अमिता ऊपर है ये नीचे, रेशियो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, रेशियो है ना इनकी, ये इनकी एज की रेशियो जो है वो 7:3 है, और रेशियो को आप ऐसे लिख सकते हो,
अब क्या करोगे, इसको यहां, ये 3 यहां आ जाएगा, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7x हो जाएगा। ये 3x प्लस 3 अट्ठे 24 बराबर है 7x की। 7x पे काम करो, 3x को वहां ले जाओ, ज्यादा इजी रहेगा। 24 यहां पर है, 7x माइनस 3x, तो ये हो जाएगा 24 इक्वल्स 4x। ठीक है, अब यहां से आप x निकाल लेंगे, x इक्वल्स 24/4 है ना, 7 6 6, सो x इक्वल्स टू 6 ईयर्स आ गया। x आ गया आपका 6 ईयर्स, और x था क्या, आपको दोनों की निकालनी है ना, फाइंड देयर परसेंटेजेस निकालनी है। तो x क्या था बच्चों, x था अमन, तो अमन की एज हो गई, अमन की प्रेजेंट एज पी लिख रहा हूं, ये हो गई बच्चों आपकी 6 ईयर्स। ठीक है, ये हो गई अमन की एज। आपको निकालनी है अमिताज की एज भी। अगर अमन की ये है, हैंस यहां पे लिख दें आप अमिताज प्रेजेंट एज लिख दें। ये है बच्चों x प्लस 8, मतलब 6 प्लस 8 ईयर्स, इस तरीके से। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 8 से 14 साल की है। ठीक है, चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर देखिए, आपका सी है, सी फिफ्थ का सी पार्ट। फाइंड टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हुज सम इज 151। मैंने आपको बता दिया कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक आने वाले। तो मैंने बोला लेट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमने क्या मान लिए, अगर एक मेरा x है तो दूसरा मेरा x प्लस 1 होगा। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6। अगर मेरा 1, देखो एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है, तो 2 को बोल दिया x, तो इसको क्या बोलेंगे x प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से। तो ये मेरे दो नेचुरल नंबर हो गए। अब लिखेंगे हम ETQ, मतलब इनका सम करना है बेसिकली। सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव, फाइंड द टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हुज सम, इनका सम मतलब x प्लस 1 बराबर है आपका 151 के। सो 2x प्लस 1 बराबर है आपका 151 के। सो 2x बराबर हो गया 151 माइनस 1 इक्वल्स 150। अब यहां से आपने निकाल लिया x, 2x आपका 150 है, तो x कितना हो जाएगा बच्चों 150, 2 को बॉर्डर पार कराएंगे, डिवाइड में आएगा, तो ये आपका आ गया 75। तो एक नंबर मेरा 75 है, सो x प्लस 1 हो जाएगा मेरा 75 प्लस 1 इक्वल 76। तो n में आप लिख दोगे 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 75 एंड 76। दोनों को प्लस करके देखो, आपका 151 आएगा। चलिए बच्चों डी पार्ट देखिए। अब मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर। मदर की बात चल रही है, मदर की बात चल रही है और डॉटर की बात चल रही है। ठीक है, अब आपको पता लगाना है, मैंने आपको एजेस वाले क्वेश्चन पहले भी समझाए थे, पता लगाना है कि किसकी एज किसके ऊपर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल मदर जो है 3 टाइम्स है एज ओल्ड एज हर डॉटर, तो जब तक डॉटर की एज पता नहीं चलेगी मदर की एज पता नहीं चलेगी। अगर डॉटर 10 साल की है तो मदर 3 टाइम्स हो गई, मतलब मदर हो गई आपकी 30 साल की। तो पहले डॉटर की एज की बात चल रही है, तो जब भी एज वाला क्वेश्चन आता है पहले तो आपको ये चीज पता लगानी पड़ती है ना। मतलब जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम में 2 चीजों के बारे में दिया जाता है तो आप पता लगाना पड़ता है कौन सी चीज को लेट करना है। तो लेट उसी चीज को करते हैं जिसको लेट करने से दूसरी चीज पता चलती है। ठीक है, इनके प्रेजेंट एजेस हमें निकालनी है, तो मैं बोलूंगा लेट डॉटर्स, डॉटर जो है डॉटर्स प्रेजेंट एज, डॉटर्स की प्रेजेंट एज को मैंने बोल दिया x ईयर्स, डॉटर की होगी प्रेजेंट एज। तो मदर की कितनी हो जाएगी, हैंस मदर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, मदर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हर डॉटर, 3 टाइम्स है, सो हो जाएगी 3 टाइम्स ईयर्स, ये इसकी हो गई। इसके बाद आपको लिखना होता है बच्चों ATQ, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि आफ्टर 12 ईयर्स, मतलब 12 ईयर्स आफ्टर, अच्छा ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब कि आपको लिखना ही पड़ेगा, सिंपल आपने ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आप ये ऐसे कर लें, अच्छा आफ्टर 12 ईयर्स
12 साल के बाद क्या होगा? सबसे पहले तो 12 साल के बाद एक काम करो, 12 साल के बाद जो है शी विल बी ओनली 2 टाइम्स। 12 साल के बाद सिंपल पहले निकाले, 12 साल के बाद डॉटर की एज क्या होगी? डॉटर्स एज 12 साल के बाद डॉटर्स की एज कितनी होगी? अभी x है, सो x प्लस 12 हो जाएगी। भाई अभी आप 10 साल की हो, 12 साल के बाद आप कितना जाओगे? 10 प्लस 12, ठीक है। अच्छा मदर्स की एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज, भाई अभी जो है मदर्स की एज वो है आपकी, मदर्स की एज कितनी है आपकी? 3x है, तो 3x है, तो 12 साल के बाद कितनी जाएगी? प्लस 12 कर देंगे। अगर बोलता 12 साल पहले तो माइनस कर देते हैं, है ना। अभी आएगा क्वेश्चंस में, ऐसा भी आता है 12 इयर्स अगो, मतलब पहले, ठीक है। ये हो गए इनकी एजेस। अभी इतने इतने साल के, 12 साल के बाद इतने इतने साल के हो जाएंगे 12 साल के बाद। अब आप कर देंगे ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि ये कह क्या रहा है, क्या कह रहा है ये कह रहा है भाई देखो, आफ्टर 12 इयर्स 12 साल के बाद शी विल बी, मतलब शी को ना मदर, मदर 12 साल के बाद, मतलब मदर जो है ये है मदर 12 साल के बाद विल बी, मतलब ये विल बी हो जाएगी ओनली 2 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। डॉटर की एज कितनी होगी 12 साल के बाद? ये होगी डॉटर की एज। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो 3x प्लस 12 बराबर है, इसको मल्टीप्लाई करा 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करा 24, इतना आया। 3x और 2x से एक जगह ले लेंगे 3x, इसको उठा के मैं यहां पे रखूंगा तो ये माइनस का हो जाएगा 2x, यहां पे पहले से 24 लिखा हुआ है 24, 12 का आगे प्लस है, इसको उठा के मैं यहां पे रखूंगा, सो माइनस का 12 हो जाएगा। ये x मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 24 माइनस 12 ईयर्स, ये मेरा हो गया 12 ईयर्स। तो बेसिकली ये x मैंने निकाला, मुझे निकालनी थी दोनों की प्रेजेंट एजेस। x मतलब डॉटर, तो डॉटर की एज तो आ गई बच्चों आपकी, डॉटर डॉटर्स एज आपकी आ गई 12 ईयर्स, ठीक है। ये डॉटर की एज आ गई 12 ईयर्स। अब मदर की एज निकाल देंगे, मदर्स एज वो थी बच्चों 3x। जब भी निकालनी होती है ना हमें एजेस, प्रेजेंट एज निकालनी है तो प्रेजेंट एज में डालें, 3x है, सो 3 मल्टीप्लाई 12 मतलब हो गई बच्चों 36 साल की हो गई, ठीक है, 36 साल की हो गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का डी पार्ट हो गया। बच्चों ई पार्ट देखिए, डिवाइड ₹180 इंटू 2 पार्ट्स। 180 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, मतलब 180 को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक है। 180 2 पार्ट में डिवाइड करना है, सच दैट वन पार्ट इज ₹40 मोर देन द अदर पार्ट, मतलब एक पार्ट दूसरे पार्ट से 40 ज्यादा है। अगर एक पार्ट इसका x है तो दूसरा पार्ट x प्लस 40 होगा। इस तरीके से आपको डिवाइड करना है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर एक पार्ट x है तो दूसरा पार्ट इसका x प्लस 40 होगा। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, इसको लेट कैसे करेंगे, इक्वेशन कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसी को समझिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। आपके पास 100 रुपए हैं, इसको 2 हिस्से में डिवाइड करना है। इसको क्या करना है? 2 हिस्से में इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2 हिस्से में इसको डिवाइड करेंगे ना, तो एक हिस्सा मान लेते हैं हो गया इसका 40 रुपए, एक हिस्सा कितना होगा? 60 होगा। ये आपको समझ में आ गया, एक हिस्सा 40 होगा तो एक हिस्सा 60 होगा। तो मान लो ये जो 40 है इसको अगर मैंने बोला x, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा x प्लस 20, क्योंकि 40 प्लस 20 60 होता है, ये मेरा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो मेरा क्या बनेगा? वापस से घूम के क्या बनेगा? इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो घूम के क्या बनेगा? घूम के आपका वापस से 100 बन जाएगा। इसका मतलब हमें समझ में आ गया क्या करना है। मैंने बोला लेट वन पार्ट बी x, hence such that one part is ₹40 more than the other part, ठीक है। अनदर पार्ट, अगर एक पार्ट x है सो अनदर पार्ट कितना हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा मेरा कितना? x प्लस 40, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस करूंगा तो वापस से घूम के मेरा क्या बन जाएगा? 180 बन जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे बना के दिखाया। एक पार्ट 40 है, एक पार्ट 60 है, मतलब एक x है तो एक प्लस है, प्लस करोगे तो वापस से घूम के 40 बन जाएगा। तो एक पार्ट मेरा ऐसे हो गया। तो अब मैं बोलूंगा
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 40, ये दोनों मेरे कितने हैं? 180 है, 180 है मेरे। रुपीज वगैरह लगा लेना बाद में, ठीक है। सो 2x प्लस 40 इक्वल्स 180। सो 2x इक्वल्स 180 माइनस 40 वुड बी 140, ठीक है। सो x कितना हो जाएगा बच्चों? देखो 2x बराबर है 140 के, x निकालना है, 2 को बॉर्डर पार कराऊंगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आएगा, 140 डिवाइड में हो जाएगा 2, तो ये मेरा आ गया 70। सो मेरा वन पार्ट तो हो गया बच्चों 70, वन पार्ट कितना है मेरा? रुपीज 70, और मेरा अनादर पार्ट कितना हो जाएगा? 70 प्लस 40, अनादर पार्ट कितना हो जाएगा मेरा? अनादर पार्ट, राइटिंग अच्छी ना मेरी बच्चों, क्यों जाएगा मेरा 70 प्लस 40, है ना। रुपीज लगाना मत भूलना, आगे लगा लेना, मैंने आगे लगाना भूल गया, तो 110 हो जाएगा। दोनों को प्लस करके देखो, वापस से आपको 180 बनेगा। तो ये मेरा ई पार्ट हो गया। चलिए बच्चों इसका एफ पार्ट देखेंगे। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे बात चल रही है बच्चों रेक्टेंगल की। इस टाइप का क्वेश्चन हमने किया था, उस टाइप का है वायर वाला जब किया था। यहाँ पे बात चल रही है रेक्टेंगल की। ये आपका एक रेक्टेंगल है बच्चों, ठीक है। अच्छा, इसमें बोला है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। रेक्टेंगल की जो लेंथ है ब्रेथ के डबल है, तो पहले ब्रेथ पता होनी चाहिए तभी रेक्टेंगल की लेंथ पता होगी। तो मैंने बोला लेट ब्रेथ बी x, ब्रेथ को मैंने x मोल दिया, हैंस लेंथ कितनी हो जाएगी? लेंथ कितनी है ब्रेथ के? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ट्वाइस को ऐसे लिखते हैं, टू टाइम्स, ये ब्रेथ हो गई, लेंथ और ब्रेथ आ गई। इफ द पेरीमीटर इज 90 मीटर, पेरीमीटर आपको दिया गया है, पेरीमीटर ये आपको दिया गया है बच्चों 90 मीटर्स, 90 मीटर्स का m। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, मतलब L B, मतलब 2 बार L प्लस करना है, 2 बार B प्लस करना है, 2 बार L प्लस करना है, 2 बार B प्लस करना है, ये होता है 90 मीटर। दोनों में से 2 कॉमन ले लो, L प्लस B, ये पेरीमीटर का फॉर्मूला भी होता है, आपको पता होगा। नहीं पता फॉर्मूला तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फॉर्मूला बना सकते हैं। पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्री का सम, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कोई सी भी फिगर हो, बाउंड्री का सम को बोलते हैं पेरीमीटर। सर्कल के केस में उसी पेरीमीटर को हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, ठीक है। चलें जी, 2 L कितना है बच्चों? L है मेरा 2x और B है मेरा x, सो 2x प्लस x इक्वल्स 90 मीटर। पहले घर की बात घर में निपटा लो। 2x प्लस 1x, ये 1x है, x मतलब 1x होता है, 3x हो गया। इस तरीके से 90 मीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 2 3 जा 6 हो गया, तो 6x इक्वल्स 90 मीटर। अब आपको निकालना है x को यहीं रखेंगे, 90 को यहाँ रखेंगे मीटर, और 6 जो है मल्टीप्लाई में x के साथ बॉटम बार करके डिवाइड में आ जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 एकम 6, बचा आपका 3 और 0 30, 6 पंजे 30 मीटर। x आ गया मेरा 15 मीटर, तो मेरी क्या आ गई? ब्रेथ आ गई। तो मेरी ब्रेथ आ गई मेरी 15 मीटर। लेंथ उसके डबल है, ट्वाइस, देखो ट्वाइस ही आएगी, है ना। 2 मल्टीप्लाई 15 मीटर मतलब 30 मीटर, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। जी पार्टी के बच्चों, दी सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर से 72, फाइंड द नंबर्स। देखें जी, सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए। ये कह रहा है कि 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। मैंने आपको कंसेक्यूटिव का मतलब बताया, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल कंसेक्यूटिव नंबर्स बताइए, 5 और 6 कंसेक्यूटिव नंबर है, 10 11 कंसेक्यूटिव है, ठीक है। कंसेक्यूटिव ABCD बताइए, तो फॉर एग्जांपल D ABCD और E कंसेक्यूटिव है, XY कंसेक्यूटिव है, AB कंसेक्यूटिव है। अब ये 3 की बात कर रहा है, तो फॉर एग्जांपल 2 3 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स हो गए। मगर इसने बोला है भाई कंसेक्यूटिव हम बात कर रहे हैं इवन नंबर्स की। कौन से नंबर्स की बात कर रहे हैं? इवन नंबर्स की बात कर रहे हैं, इवन नंबर्स की। तो बच्चों ध्यान दो, इवन नंबर्स क्या होते हैं? अगर बच्चों को नहीं याद होता, बच्चे भूल जाते हैं, तो अब नहीं भूलोगे। देखो इवन में देखो 1 2 3 4 आ रहा है, 1 2 3, इसमें 3 डिजिट्स हैं, सॉरी इसमें 3 वोवेल लेटर्स, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान देना, इसमें 3 अल्फाबेट्स हो गए, इसमें वो 4 हो गए। अब ध्यान देना बच्चों, अब मैं क्या कह रहा हूं आपको? अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ऐसे नंबर जिसमें 4 आता है, 2 4 6 8 10,
वो सारे आपके होते हैं इवन नंबर्स। ऐसे जिसमें 3 आता है, 1, 3, 5, 7, 9, वो सारे होते हैं आपके ऑड नंबर्स। एक एक छोड़ के चलना है, एक छोड़ के एक, एक छोड़ के एक, ऐसे, ठीक है। अब मैंने बोला लेट 3 कंसेक्यूटिव, ठीक है, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। हम पहले लेट करेंगे 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को। क्या लेट करेंगे? मैंने बोला एक x है, एक मेरा x+2 है और एक मेरा x+4 है। ये कैसा है समझो, 3 कोई से भी इवन नंबर बताएं। चलो 2, चलो 4, चलो 6। 2 को हम बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए x, तो अगला नंबर क्या बना? x+2। और अगला नंबर क्या बना? यही जो ना, देखो सब में 2 2 प्लस करना है ना, x+2। अगला नंबर क्या बना? x+2 है ना, ये जो बना इसके बाद ही 2 प्लस कर दो, बेसिकली ये बन गया आपका x+4। देखो x+4 बन गया, तो एक हो गया x, एक हो गया x+2, एक हो गया x+4, x+2 x+4, 2 2 + 2 4, 2 + 4 6, ठीक है, ऐसे बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको ऑड नंबर बनाने होंगे तो ऑड नंबर भी ऐसे बनेगा, 2 2 प्लस करके, ठीक है। चले, ये आ गया 3। अब इसने क्या बोला भाई? इसने बोला है इनका सम, मतलब ATQ। ये कह रहा है भाई इनका सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, एक नंबर ये रहा, इनका सम जो है 72 है। 72 लिखा हुआ है ना, कि गलत हो जाए, 72 है। अब देखो 1 2 3, 3x + 6 बराबर है आपका 72 के। सो 3x आपका बराबर हो गया 72 - 6, तो 3x आपका बराबर हो गया 66। और यहीं से आपने x निकाल लिया 66/3। ये 3 बॉर्डर पा करके डिवाइड में चले जाएगा, सो x आपका आ गया 22। तो एक नंबर तो आपका आ गया 22। इसी तरीके से आपका x+2 आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा? 22 + 2, और x+4 आ जाएगा आपका 22 + 4, मतलब ये हो गया आपका 24, ये हो गया आपका 26। तो लास्ट में आप लिख दोगे 3 कंसेक्यूटिव। बेटा ये नोट्स बनाने के बहुत कम आएगी, आपके बहुत से बच्चे तो नोट्स बनाने आते हैं बस। 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, इसलिए मैं एक एक स्टेप्स लिख रहा हूं। ये क्या हो गए? ये हो गए आपके 22, 24 और 26, ठीक है। चले जी, ये आपका जी पार्ट हो गया सॉल्व। बच्चों एच पार्ट देखिए, अ नंबर एडेड टू 1/3 ऑफ इटसेल्फ इक्वल्स 12, व्हाट इज द नंबर? सबसे पहले हमें नंबर निकालना है, तो मैंने बोला भाई मुझे तो मालूम है नंबर क्या है। मैंने बोला लेट नंबर, ठीक है, bx, नंबर को मैंने x मान लिया। अब ये कह रहा अ नंबर, अब देखो ATQ, अ नंबर एडेड टू 1/3। एक नंबर है, इसको तुमने ऐड करा 1/3 ऑफ इटसेल्फ, मतलब अपने का ही 1/3 ऐड करा, 1/3 ऑफ इटसेल्फ मतलब इसी का 1/3, अपने का ही 1/3 बराबर होता है आपके 12 के। इसको सॉल्व करना है, इसके नीचे पहले 1 लगा लेंगे, एलसीएम आपका 3 आ जाएगा। ये x है ब्रैकेट प्लस 1x को x ही बोलेंगे, ब्रैकेट इक्वल्स 12, ठीक है जी। 1 का टेबल पढ़े कि 3 आ जाए 3 बार, 3 का टेबल पढ़े कि 3 आ जाए 1 बार। सो 3x + x, इसको वहां भेज देंगे, सो 12 × 3 हो जाएगा। ये हो गया आपका 4x इक्वल्स 12 × 3, और x आ गया आपका 12 × 3/4, 4 × 12, 3 3 9। व्हाट इज द नंबर? हैंस नंबर इज 12, सॉरी 9, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी इनिंग्स 5.2 हो गई कंप्लीट।